एडिटोरियल जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने की वजह क्या है? एडिटोरियल में एक आर्गुमेंट डेवलप हुआ होगा, उस आर्गुमेंट का हमने स्ट्रक्चर देखना है। डिस्कोर्स एनालिसिस का फायदा क्या होता है कि हमारा आर्गुमेंट बिल्ड होता है इससे, यानी हम हर लाइन की टोन, हर लाइन की नेचर देखते हैं कि क्या है, और जब उसका हम खुलासा निकालते हैं तो हमें पता ये चल जाता है कि पहली लाइन में स्टेटमेंट है, या दूसरी लाइन में एविडेंस है, या तीसरी लाइन में इंफॉर्मेशन है, या चौथी लाइन में रीज़न है। और आपका जो ऐसे का पैराग्राफ होता है उसमें हमें मदद मिल जाती है, क्योंकि जब आपने आर्गुमेंट्स डेवलप करने होते हैं तो आर्गुमेंट यूं ही डेवलप होता है कि आपने स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, ओपिनियंस देते हैं आप अपनी। अच्छा, स्टेटमेंट्स और ओपिनियन जब आप देते हैं तो उसको अथेंटिसाइज करने के लिए फिर आप एविडेंसेस देते हैं, फिर आप इंफॉर्मेशन बीच में डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो इस वजह से हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस हमने शुरू किया। फ़िलहाल हम ये कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको कोई फिक्शन भी दूंगा ताकि आप कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ो और ऐसा ही डिस्कोर्स एनालिसिस उसका भी करो। अब हम मिलके से शुरू करते हैं। ये एडिटोरियल का टाइटल है नथिंग टू सेलिब्रेट। द करंट अकाउंट डेफिसिट इज श्रिंकिंग एंड एफडीआई इनफ्लोज आर इंक्रीजिंग। पहली लाइन, द करंट account deficit is shrinking and FDI inflows are increasing। इस लाइन के बारे में अब आपके कमेंट्स चाहिए कि ये लाइन क्या है। स्टेटमेंट है। तो एडिटोरियल की जो पहली लाइन है वो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट श्रिंक हो रहा है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है वो बढ़ रहा है। स्टेटमेंट। न्यू इकोनॉमिक डेटा फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 24 published by the State Bank shows that Pakistan posted a current account surplus of $397 million last month. For the second consecutive month, which has helped it contain the 6-month deficit to $831 million, down from $3.6 billion during the same period in the last fiscal। अब न्यू इकोनॉमिक डेटा से लेके लास्ट फिस्कल तक ये सब क्या है? एविडेंस है। स्टेटमेंट उसने क्या दी थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट श्रिंक हो रहा है और जो एफडीआई इनफ्लोज हैं वो बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट देने के बाद उसने एविडेंस दिया है, और इसी तरीके से हम आर्गुमेंट को बिल्ड करते हैं, स्टेटमेंट और एविडेंस। लाइकवाइज एफडीआई इनफ्लोज आर रिपोर्टेड टू हैव जंप्ड फ्रॉम 35% टू $863 million from $640 million in the same period। इस लाइन में क्या है? मेरा ख्याल है इसमें भी एविडेंस ही है। डिजिट्स इन्होंने दिए हुए हैं और ये दूसरा एविडेंस दिया है इन्होंने। अब तो एक स्टेटमेंट दी है पहले और उसके बाद अब 2 एविडेंसेस दिए हैं इन्होंने। एलुसिडेशन हो रही है। लाइकवाइज का लफ्ज हमें यह बता रहा है कि उसी बात की एक्सटेंशन हो रही है। लाइकवाइज से फिक्रा सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर आप इसको इलुसिडेशन कहते हैं तो इलुसिडेशन भी एक एविडेंस की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट और 2 एविडेंसेस आ गए। अच्छा, आगे कहता है इंडीड कॉमा, these are welcome developments in these times of economic crises and pain। इस लाइन के बारे में बताइए क्या है? कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं? ओपिनियन है। Indeed these are welcome developments, अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, ये खुश आइंद डेवलपमेंट्स हैं। तो जैसे ही
इस श्रिंकिंग को, डेफिसिट श्रिंकिंग को उसने वेलकम डेवलपमेंट कहा, तो ये उसकी ओपिनियन आ गई। Indeed, these are welcome developments in these times of economic crises and pain. तो आजकल का जो दौर गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, पेन का दौर है, और इसमें ये जो डेवलपमेंट हो रही हैं, कहता है कि ये खुशाइंद बात है। तो ये ओपिनियन आ गई उसकी। कैटेगरी बनाते जाएं। नंबर 1 पे थी स्टेटमेंट, नंबर 2 पे था एविडेंस, नंबर 3 पे भी एविडेंस, नंबर 4 पे ओपिनियन। अब आप लिखते जाओ जरा, इसका जो है तरतीब बनाते जाओ कि ये जो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर है ये क्या बन रहा है। हमने आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर देखना है। एडिटोरियल जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने की वजह क्या है? एडिटोरियल में एक आर्गुमेंट डेवलप हुआ होगा, उस आर्गुमेंट का हमने स्ट्रक्चर देखना है। तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आया वो क्या था? पॉइंट नंबर 1 स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 2 एविडेंस, पॉइंट नंबर 3 फिर एविडेंस, पॉइंट नंबर 4 ओपिनियन। अगला सेंटेंस है बट हाउ सस्टेनेबल आर दीज स्मॉल मर्सीज? सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। कहता ये जो बरकतें, ये जो भलाइयां हो रही हैं, मर्सीज, हाउ सस्टेनेबल, ये कितनी देर कायम रहेंगी? इस लाइन की क्या सेंस है? कोई और बात बताएं। अटेंशन सीक करने के लिए, रीडर की अटेंशन लेने के लिए उसने ये क्वेश्चन पूछा है, और ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? कि जिनका जवाब नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि क्या सरजमीन पाकिस्तान हमसे यह वादा नहीं लेती कि हम इसकी खिदमत करें? अब इस पर जवाब नहीं देना होता कि वादा लेती है। इसका जवाब ये है कि हमें सरजमीन पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। ठीक हो गया ना बेटे? अच्छा, हाँ, ऐसे के अंदर रिटोरिकल क्वेश्चंस मेरी हम्बल ओपिनियन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई तकरीर नहीं है। रिटोरिकल क्वेश्चंस आर्टिकल्स में लिखे जा सकते हैं, स्पीचेस में लिखे जा सकते हैं, ऐसे में नहीं लिखे जाते। हाँ, ऐसे की आउटलाइन में दिए जा सकते हैं, लेकिन वो रिटोरिकल क्वेश्चंस नहीं होते, वो रियल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर दोबारा पढ़ता हूं इसे। बट हाउ सस्टेनेबल आर दी स्मॉल मर्सीज? कहता है ये जो अब हमें अच्छी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, ये जो भलाइयां बरकतें नजर आ रही हैं हमें, ये कितनी सस्टेनेबल हैं, कितनी देर तक कायम रहेंगी? तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी और कोई सेंस आती है इस क्वेश्चन की समझ? डाउट नहीं है इसमें कहीं? कहीं आपको कुरेद तो नहीं रहा अंदर से कि भाई फिलहाल तो हमें एक बेहतरी की तरफ चीज जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये बेटरमेंट सस्टेन भी करेगी? तो आपकी अटेंशन भी ग्रैब कर रहा है ये जी? ठीक है, और अटेंशन ग्रैब करके आपको नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ लेके जा रहा है वो। अच्छा, फिर आगे मजीद पूछता है, विल दे हेल्प द इकोनॉमी ग्रो एंड क्रिएट जॉब्स? क्या इससे यह भी बेहतरी आएगी कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, एंड एंड आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल्स, और हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की ट्रबल्स हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी? ये सारे रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं। अब आप तरतीब बनाते जाओ, आखिर में, अच्छा आखिर में फिर हम देख लेंगे कि इसका जो इसने जो अपना आर्ग्यूमेंट था वो कैसे डेवलप किया है। The improvement in the current account is primarily the outcome of the temporary emergency measures being implemented by the government to restrict imports. इस लाइन में क्या है, क्या सेंस है इसकी? रीजन है,
बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो कहता है द इंप्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट, अब जो करंट अकाउंट में इंप्रूवमेंट आई है वो रीजन उसकी बता रहा है यहां। अब आर्गुमेंट कैसा चला इसका, सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर दो एविडेंसेस, उसके बाद ओपिनियन, उसके बाद रिटोरिकल क्वेश्चंस, और अब दे रहा है रीजन। रीजन किसकी दे रहा है? स्टेटमेंट की, जो स्टेटमेंट उसने दी थी। अब इन दोनों को, स्टेटमेंट और रीजन को मिला के पढ़ते हैं। स्टेटमेंट थी द करंट अकाउंट डेफिसिट इज श्रिंकिंग, पहली लाइन में दोबारा पढ़ रहा हूं, द करंट अकाउंट डेफिसिट इज श्रिंकिंग एंड एफडीआई इनफ्लोज आर इंक्रीजिंग। उसके फौरन बाद अब ये लाइन पढ़ते हैं, द इंप्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट is primarily the outcome of the temporary emergency measures being implemented by the government to restrict imports. इंपोर्ट को जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है, इस वजह से अकाउंट में बेहतरी आई है। रीजन क्या है कि जितनी ज्यादा इंपोर्ट होती हैं उतना ही मुल्क का खर्चा ज्यादा होता है, जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं उतना ही मुल्क पैसा कमाता है। अच्छा, तो इस लाइन के अंदर जो सेंस है वो आर्गुमेंट की क्या बनी? रीजन की। अच्छा।